तो हादसे के बाद तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया। हमारे सहयोगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयुष मौजूद हैं और हालात का जायजा उन्होंने लिया। क्या स्थिति इस वक्त है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जो यहाँ कुली का पोर्टर का काम करते हैं। कल क्या हुआ था भैया? कल भाई यहाँ पे बहुत जबरदस्त भीड़ थी। कौन से प्लेटफॉर्म पे? 14 नंबर पे। ये कुंभ नहाने के लिए पब्लिक जाती है। कितने बजे की बात? 9:40 की बात है और 9 बजे तक इतना जबरदस्त भीड़ थी यहाँ पे। जो यमानों के पब्लिक एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, एस्केलेटरों पे इन पे बिल्कुल भीड़ जाम हो गई। पब्लिक हमने भी बहुत हेल्प किया लेकिन हमारा भी बस नहीं चला। पुलिस वाले ने बहुत हेल्प की, उनका भी बस नहीं चला। रेलवे कर्मचारी सारे आगे लेकिन तब भी पब्लिक धक्का मार के और पूरा स्टेशन भीड़ बढ़ी हुई थी अंदर से और आती जा रही थी। अंदर से आती जा रही थी। ट्रेन बढ़ा रही। भीड़ कभी देखी थी अपनी जिंदगी कभी नहीं देखी इतनी भीड़। कभी छठ पूजा पे, दिवाली पूजा पे इतना भीड़ नहीं होता है। इतना भीड़ नहीं होता है। तो हुआ क्या? एग्जैक्टली क्या हुआ? एग्जैक्टली ये हुआ था जैसे पब्लिक आ रही थी तो पूरा ये पुल जाम हो गया। इधर से गाड़ी आई बाहर की आने वाली, तो वो गाड़ी आई इधर से कुंभ जाने वाली पब्लिक अंदर गाड़ियों में घुस नहीं पा रही थी और भीड़ जबरदस्त इसकी वजह से हादसा हुआ था। एक आध दो पब्लिक गिरे थे, उठे थे। इस साइड गिरे, एस्केलेटर साइड। इधर ये सामान उनका ही पड़ा हुआ है। ये सामान इनका ही पड़ा हुआ है और हमने गले हेल्प किया लेकिन हेल्प नहीं हो पाई। कितने लोग मतलब दिखे कि घायल हो गए हैं? 10-15-20 लोग। 15-20 आप लोग देखा? हाँ 15-20 लोग हमने देखे। आपको मदद कितने देर में पहुंच गई? एम्बुलेंस आई थी, हालचाल उनको लेके गई। कितना टाइम लगा इसमें? आधा घंटा बाद। आधा घंटा लगा। हर रविवार शनिवार भीड़ दिखती है? नहीं अभी हुआ है। इस वाले में ये कुंभ के वजह से हुआ है। सारी जो ट्रेनें थी वो प्रयागराज जा रही थी? प्रयागराज जा रही थी पूरी ट्रेन। आप भी यहीं थे? क्या आपका नाम क्या है? धर्म सिंह मीना। धर्म सिंह। आप भी यहीं थे? क्या नाम आपका? मन्नू। मन्नू जी, कल क्या हुआ था? सर शाम को टाइम में इतना भीड़ हो गया सर जी, कभी भी इतना भीड़ कभी दिखाई नहीं। कुंभ मेला यहीं लगा था सर जी। कल कुंभ मेला यहीं लगा हुआ था। सब समझिए इतना भीड़ था ना कि आदमी पे आदमी चढ़ रहा था बिल्कुल। अब किसको कौन देखेगा कहाँ क्या हुआ, लेकिन कितने को बचाएगा, किसको बचाएगा? आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? सर जी हम लोग तो उनको बचाने के चक्कर में बचाना ही पड़ेगा। उनको बचाए लास्ट सब छोड़ दिए, क्या करें क्या करें? कितना सर जी मर भी गया, कितना क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं। एम्बुलेंस आया सर जी, गया यहाँ से लेके, कितने को ले गया, क्या मरा क्या जिया सर जी देखा नहीं। जी सर। तो ये वो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कल की भगदड़ को खुद देखा, लोगों की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये जो सामान पड़ा हुआ है, लगातार हम दिखा भी रहे थे, आप देख भी सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जो फुटवेयर्स हैं, जूते चप्पल हैं, बैग है, गठरी है, शॉल है, ठंड का महीना है, इस तरह से आपको दिखेगा। एक छोटे से बच्चे का स्लीपर देखिए, आपको दिख पाएगा। मृतकों में छोटे मासूम बच्चे भी हैं। इसी तरह से सामान है, बैग है। ये वो लोग थे जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की मंशा से आए थे, लेकिन वो यहाँ अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए। कैमरा पर्सन शिबली के साथ आयुष सूर्यवंशी, नई दिल्ली। लोग इस उम्मीद के साथ जा रहे थे कि 144 साल के इस संयोग में वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि ये जो सफ़र है ये उनकी ज़िंदगी पर ही फुल स्टॉप लगा देगा। हमारे साथ में अक्षय लगातार बने हुए हैं, आयुष लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आपके पास अभी क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, मोर्चरी से शवों को अब ले जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो मुख्य गेट है, गेट नंबर 6 जहाँ मोर्चरी है, उसके गेट को बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर है कि परिजनों को भी थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, बट अब कुछ परिजनों से मेरी बात हुई ऑफलाइन। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमारा तो सब कुछ चला गया, हम क्या बात करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बड़ी घटना से कैसे निपटा जाए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी निश्चित रूप से प्राइवेसी का ध्यान हमें रखना होगा। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनाती है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो सिक्योरिटी पर्सन हैं, और मोर्चरी आपको यहाँ पर सामने दिख सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग आने जाने का यहाँ पर सिलसिला भी है, वो भी है। लेकिन अब जिस तरह से परिजन यहाँ पर आ रहे हैं, मोर्चरी को मैं कहूँगा कि कैमरामैन मोहित दिखा सके, कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा और जो मोर्चरी का जो है यहाँ पर अब पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज़ को रवाना भी किया जा रहा है। और अभी तक लगभग चार बॉडी को जो परिजन हैं वो ले जा चुके हैं।
अभी कहा जा रहा है कि लंबा समय लग सकता है, क्योंकि परिजनों के तमाम कागजात उपलब्ध कराने में और तमाम इसमें समय भी लग रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बिहार के लोगों की है। बक्सर के एक बॉडी भी निकली है। इसके अलावा दिल्ली के लोग यहाँ पर जो संख्या है उनकी भी 4-5 बताई जा रही है। और अभी भी लगातार एम्बुलेंस आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से घटना हुई है और घटना के बाद के हालात अब कम से कम अस्पतालों में, खास करके जहां मैं खड़ा हूं आरएमएल और इसके अलावा एलएनजेपी, वहां पर जो परिजन हैं वो बेचैन हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ परिजन मिसिंग भी हैं। एक सवाल ये है कि क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि बिहार के हैं कई, तो शवों को बिहार ले जाना, अगर ये गरीब लोग होंगे तो शवों को बिहार लेकर जाना, मतलब मुझे लगता है कि आर्थिक तौर पर इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। क्या इस लिहाज से इनको कोई मदद उपलब्ध कराई जा रही है, या फिर जो यहाँ से शवों को बिहार तक ले जाने का क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर निवास है, तो उसके बाद अपने घर पहुँचेंगे और उसके बाद बिहार ले जाने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक अमला ज़रूर कोशिश कर रहा है कि उनको कैसे शिफ्ट करना है, लेकिन अभी तक रेलवे ने ये नहीं बताया है कि कैसे बॉडीज़ को वहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि अब पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में एक बॉडी में कम से कम आधे से पौन घंटे, 1 घंटे का समय लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कागजातों को उपलब्ध कराना है, क्योंकि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ समस्याएं हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है। लेकिन कोशिश होगी कि जल्द से जल्द पूरे इंतजाम किए जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये घड़ी ऐसी है, पली ऐसा है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। पंकज वहाँ से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि जो कल कुछ हुआ उसके बाद एक बार फिर से हर कोई सहम गया है। ये तस्वीरें जो सामने आई, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो भी प्रयागराज पहुँच रही है। शिवरात्रि अभी आनी है, ऐसे में अमृत स्नान वहाँ पर होगा, भारी संख्या में एक बार फिर से वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। तो और क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं वहाँ पर योगी सरकार कर सकती है, और क्या जो पुलिस प्रशासन है उसमें भी इजाफा किया जा सकता है, उनको भी बढ़ाया जा सकता है वहाँ पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? देखिए प्रीति, एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि योगी सरकार ने मौनी अमावस्या वाले दिन हादसे के बाद से क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष फोकस रखा है। क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ जब ज्यादा हो तो उस भीड़ को जत्थों में रवाना करना। यानी कि आप देखेंगे, आप इस वक्त मैं देखिए निकास मार्ग पर हूँ प्रयागराज जंक्शन के। ये प्रयागराज जंक्शन का निकास द्वार है। ये निकास द्वार अभी आप देख रहे हैं इस बोर्ड को, तो पहले ये प्रयागराज जंक्शन होता था। एक और आप देखेंगे कि मेटल स्ट्रीट से जो जाने वाला रास्ता था उसे बंद कर दिया गया, सिर्फ निकास मार्ग से बनाया गया है। और बोर्ड पे साफ साफ लिख दिया गया है कि एग्जिट गेट है। यानी अब से पहले तक ये प्रयागराज जंक्शन का द्वार होता था जिसमें आप जा भी सकते थे, आ भी सकते थे, लेकिन इस वक्त आप देखें कि सिर्फ निकास द्वार है ये। इसके साथ साथ चूंकि निकास द्वार है और बैरिकेडिंग भी कर दी गई, यानी कि भूल से भी कोई इस तरफ से अंदर ना जा सके, ये कोशिश है। इसके अलावा इस रास्ते पर जो स्टेशन से निकास का द्वार है वहां पर गाड़ियों का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हाँ, इक्का दुक्का जो दुपहिया है वो हमें दिख जा रहे हैं, वो कहीं से भी आ सकते होंगे, लेकिन आप देखेंगे पूरे इस रास्ते पर सिर्फ एकमात्र रास्ता है वो, और एकमात्र जो सवारी यानी कि आपकी पैदल सवारी, यानी आपको इस स्टेशन रोड पर आना है तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दूर जाने के बाद से फिर बैरिकेडिंग एक बार और मिलेगी, फिर उसे पार करेंगे आप, तब जाके आपको जो शहर में आके आपको गाड़ियां मिलेगी। तो व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि पैदल यात्रियों को दिक्कत ना हो, साथ ही साथ अव्यवस्था ना फैले। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखेंगे स्टेशन या ऐसे बस अड्डे, कोई भी ऐसे परिवहन प्रणाली की ओर जब आप बढ़ते हैं तो वहां पर पैदल यात्री भी होते हैं, गाड़ियां भी होती है, सवारी गाड़ियां भी होती है, निजी गाड़ियां भी होती है। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को सबसे खास फोकस किया गया है कि स्टेशन प्रवेश के लिए अलग रास्ता, स्टेशन में निकास के लिए अलग रास्ता कर दिया गया है, जो पहले कमांड होता था। यानी कि क्रॉस मूवमेंट को रोकने की पूरी तैयारी यहाँ पर है। यानी कि प्रयागराज में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई, और ये तस्वीरें हम खुद भी देख पा रहे हैं, आप भी लगातार दिखा रहे हैं पंकज, की किस तरह से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गौरव हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट है। गौरव, आप पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, और ये सुनकर समझ में आ रहा है कि वहां पर क्या स्थिति हुई होगी, कैसी भगदड़ की स्थिति हुई होगी, और क्या उस समय हालात होंगे। इस वक्त बताइए कि क्या अपडेट है, क्योंकि एक तरफ जो हम देख रहे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया वो भी शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल, देखिए उत्तर रेलवे के जो अधिकारी हैं वो एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक में इस तमाम विषयों पे जो चर्चा है वो की जा रही थी और वो बैठक लगभग जो है वो खत्म हुई है और उस बैठक के बाद जानकारी मिल पा रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ब्रीफ किया जाएगा। देर रात से अभी तक कितना ज़्यादा जो मिनट टू मिनट तमाम जो घटनाक्रम का पार्ट रहा है वो रेल मंत्री के समक्ष उनको बताया जाएगा। इसके अलावा अब जो परिजन हैं और जो दूर दराज के लोग हैं, खास करके जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कल देर रात यहाँ पर कुछ रेलवे के अधिकारी पहुँचे हुए थे जो कि नॉर्दर्न रेलवे से थे। उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि प्राइवेट एम्बुलेंस मुहैया कराया जाएगा। अगर कोई परेशान होता है तो उसको प्राइवेट एम्बुलेंस मुहैया कराया जाएगा। यानी कि ये जो रात में ही ये तमाम चीज़ें तय कर ली गई थी और अब चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रात में तमाम जो लोग थे, परिजन थे, सबको आइडेंटिफाई किया गया, चाहे लेडी हार्डिंग अस्पताल की बात करें, इसके अलावा लोकनायक अस्पताल की बात करें, तो अब धीरे धीरे जैसे समय अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी तक जो पिछले लगातार कुछ घंटों में जो गतिविधियां हुई हैं, जो जांच रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसमें क्या अभी तक एकत्रित हो पाया, प्रथम दृष्टया किस तरीके का ये पूरा मामला है, तो उस पर भी वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। यानी कि प्रेस को वो संबोधित कर सकते हैं अगले 1 घंटे के अंदर। ये जानकारी मिल रही है। क्या कोई आंकड़े भी फिलहाल सामने आए हों या जो संख्या हम बता रहे हैं मृतकों की 18 फिलहाल हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी कोई बदलाव है? बिल्कुल, देखिए इन संख्या में भी कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि देर रात के बाद अभी तक कोई बुलेटिन जो है मेडिकल वो जारी नहीं की गई है हॉस्पिटल की तरफ से, लोकनायक अस्पताल की तरफ से। और रात में लगातार जिस तरीके से परिजनों के आने का क्रम बना हुआ था, हालांकि मीडिया को हॉस्पिटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, हम लगातार देर रात से ही बाहर बने हुए थे। तो जो परिजन थे वो हमसे बातचीत कर रहे थे, इस बात को उन्होंने सांकेतिक रूप से बताया कि बहुत लोग इसके चपेट में आए हैं। तो अगर हम बात करें इन आंकड़ों की, मौत के आंकड़ों की, तो ये आंकड़े बढ़े हुए भी नज़र आएंगे और निश्चित तौर पे अगर हम देखें अभी 18 लोगों की मौत की खबर जो है वो जानकारी में है। हालांकि जिस तरीके से पूरा घटना हुआ है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, 1-2 बॉडी ऐसी भी हैं जिनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो भी किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूँ, लोकनायक अस्पताल की मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो 100 थे उनको RML के लिए शिफ्ट किया है गौरव के लिए। वो परिजन अभी यहाँ से वहीं पर गए हुए हैं। इसके अलावा जो घायल लोग हैं उनका उपचार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए। तो जो घायल है उनका उपचार चल रहा है, लेकिन जैसा गौरव ने जिक्र किया कि अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सवाल लगातार बरकरार हैं और जिन लोगों को इस हादसे से पीड़ा मिली है वो भी ताउम्र रहने वाली है।